Hello everyone, welcome. I am Manish Kumar Sahu. Welcome in my YouTube channel Success Point Coaching Center Ambikapur. Today I will teach you some numerical question based on the previous lecture. Okay? तो सबसे पहले इसमें जो लेक्चर बताने वाला हूँ इसको पढ़ने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देख लो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद ये लेक्चर आपके लिए ज़रा यूजफुल होगा। देखो इसमें मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में 3 चीज़ें बताई थी जो आपको रिमेंबर करा देता हूँ। चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में एक बताया था एडिटिव नेचर, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस और थर्ड बताया था आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी बताया था, इसी 3 प्रॉपर्टी के बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देखना क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम। क्या करना है आपको, 1 कूलाम में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होंगे ये फाइंड करनी है। ठीक है, क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम। मान लीजिए कि किसी भी सबस्टेंस है, सपोज दैट ए और बी एक चालक है, इस चालक पर जो क्यू कूलाम मतलब क्या है, आवेश ना, तो चार्ज कितना दिया है 1 कूलाम गिवन है। इफ द चार्ज आर गिवन इन 1 कूलाम देन आपको फाइंड करनी है कि इस चालक पे मतलब इस ए बी एक वायर है, इस वायर पे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, ये फाइंड करनी है, मतलब आपको पता करनी है कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस हैं। अब देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान देना, बन जाएगा तुरंत। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम। आपका ये चालक था, इसकी चार्जेस कितनी है 1 कूलाम, इस पे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस हैं ये आपको फाइंड करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी हर एग्जाम में पूछ देते हैं क्योंकि ये बेस्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ये आपको नीट में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि नीट में भी कभी कभी इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, एकेडमिक एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो देखो ना, Q इक्वल टू इतना दिया है, ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए अब देखो क्या करना पड़ेगा आपको। तो आपको एक गिवन, सबसे पहले देख लो गिवन क्या क्या है, उसको आप लिख लो। तो गिवन है चार्ज Q इक्वल टू 1 कूलाम। ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है 1.60 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। इस द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या फाइंड करनी है आपको, वो रिमेंबर रखना, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स n, ये आपको फाइंड करनी है। क्लियर है, ठीक है। देखो इसके लिए एक फार्मूला बताता हूँ, कौन सा फार्मूला आप यूज करोगे, यूज्ड फार्मूला। किसी भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 चीजें आपको रिमेंबर करना जरूरी होता है। गिवन क्या है क्वेश्चंस में, इसको ध्यान देना, फाइंड क्या करनी है क्वेश्चंस में, और कौन सी फार्मूला आप यूज करोगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ आपको कुल मिला के क्या करनी है, थिंक करो, चार्जेस गिवन है, 1 कूलाम, नंबर फाइंड करने हैं, तो काउंट करना है, ऐसा फील आ रहा है, काउंट करना है, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फार्मूला यूज होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज Q इक्वल टू कितना होता है Ne, ये फार्मूला है। ठीक है, अब देखो इसको स्मॉल q भी लिख सकता हूं, मैंने यहाँ लिखा है इसलिए। अब देखो ये फार्मूला हो गया, सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लो। अब क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से n निकाल लो, n इक्वल टू Q बटा E, आपको इजिली फाइंड हो गया। अब देखो Q के वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चंस में, 1 कूलाम, तो 1 कूलाम रखो। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। पहले इस पॉइंट को हटाओ तो ऊपर में 10 आएगा, इंटू 60 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर, कभी भी ना 10 टू पावर माइनस 19 अगर लोअर में है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो ये पावर प्लस में आ जाएगा, तो प्लस 19 हो गया। अब देखो इसको कैंसिल आउट करने में प्रॉब्लम जाएगी, तो इससे आप ले लो, तो ये हो जाएगा 100/60 इंटू 10 टू पावर प्लस 19, इसको आप कैंसिल कर लो तो 6.2 और 5 इंटू 10 टू पावर 19, इतनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या है, यही आपका आंसर है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे, इतने ही होंगे। तो क्वेश्चंस क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम। तो देखा कितने इजी क्वेश्चंस है। आपको क्या करना था, इस चालक में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस है ये फाइंड करनी थी, आपने फाइंड कर लिया। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है इस चालक में।
क्लियर है? ओके, चलो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉम और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 14। ठीक है, कुल मिलाकर क्या पूछा है आपको? फाइंड टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, इन कुलम्स में फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो देखो आपको क्या करनी है कि नाइट्रोजन पे कितनी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, ये आपको फाइंड करनी है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन नाइट्रोजन एटम। देखो इसके स्थान पे कोई भी एटम दे सकता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है, हीलियम दे दिया, नियॉन दे दिया, कुछ भी आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और 118 में से कोई भी एक एलिमेंट यहाँ दे सकता है, आपको डजंट मैटर। ठीक है, ओनली कॉन्सेप्ट मैटर करता है, याद रखना। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, कोई भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो मेरे को। अब देखो क्या करनी है आपको, कुल मिला के क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु पर कुल कितना आवेश होता है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज आपको फाइंड करनी है, ये क्लियर हो गया। तो देख लो सॉल्यूशन कैसे करोगे। गिवन क्या है आपको, गिवन दिया है बस नाइट्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास कितना होता है 14। देखो किसी भी एटम्स में याद रखना, यदि X एटम है तो Z एटॉमिक नंबर होता है, A एटॉमिक मास होता है। ठीक है, और X से मैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। X इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो X से रिप्रेजेंट करना। Z इज ए एटॉमिक नंबर सॉरी उसका, और A क्या है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम्स में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। बेसिकली याद रखना, आप तो ऐसे पढ़ते हो, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है ये बेसिकली प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही क्या होंगे, इसका एटॉमिक नंबर होगा। इलेक्ट्रॉन्स का भी ले लेते हैं क्योंकि लगभग किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो देखो और एटॉमिक अगर ये फाइंड करना होगा तो न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेना, जेड इससे फाइंड करते हैं। जेड मतलब एटॉमिक नंबर से न्यूट्रॉन को ऐड कर देना तो आपको एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैसे निकालना है। तो इन दिस क्वेश्चंस दिस आर गिवन, आपको टोटल चार्ज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? टोटल चार्ज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, टोटल चार्ज, चूंकि मैं इसी पर बेस बता रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर पे, तो आपको याद आ जाएगा कि टोटल चार्ज के लिए फार्मूला का यूज करने वाले हो आप। फार्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज हो जाएगा, Q इक्वल टू NE का फार्मूला यूज कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ Q मतलब आपको आवेश पूछा गया है क्वेश्चन में, N गिवन नहीं है, E आपको पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की ही प्रेजेंस होंगे। आपको पता है चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो E तो पता चल गया आपको, E इक्वल टू 1.60 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना गिवन वैल्यू होता है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपको N पता करनी है। ठीक है, थिंक करो, अगर आपको N पता चल जाए तो आप टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इस नाइट्रोजन एलिमेंट पे प्रेजेंस है ये फाइंड कर सकते हो। मैंने बोला N टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, N कितने होंगे, तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस हैं। ठीक है, तो कितना एटॉमिक नंबर है, सिंस एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, सो
देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, तो यहां देखो एटॉमिक नंबर 7 है तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर है? तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? n इक्वल टू 7 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको इजिली, n भी मिल गया, चार्जेस पता है, टोटल चार्ज निकाल लो, तो टोटल चार्ज इक्वल टू Ne मतलब 7, E कितना होता है 1.60 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसको इजिली मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 642, इससे से करोगे तो 42 हो जाएगा, 2 लिखा मैंने उसका, 7×4=11। ठीक है, इसको जीरो हटा सकते हो, कोई पॉइंट के बाद कोई मीनिंग होता नहीं है, तो एक के पॉइंट लगा लो, इंटू 10 टू पावर माइनस 19। क्लियर है? ठीक है, Q इक्वल टू चार्जेस इतना कूलम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है टोटल चार्ज प्रेजेंस होगा किसमें? नाइट्रोजन एटम पे। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन नाइट्रोजन इन कूलम्स कितना होता है? 11.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। देखो ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन बताया, सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर से वहां दिमाग लगा के सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना। ऑक्सीजन का सॉल्व करना, 816 होता है। ठीक है, नियॉन का सॉल्व कर लेना, सोडियम का भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, इन लोगों को सॉल्व कर लेना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया था, इसलिए आज स्लो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, देखना। किसी पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो लैंग्वेज डजंट मैटर ना, मैंने पहले ही बोल दिया है, कुछ भी लैंग्वेज है, बस आपको मीनिंग समझनी है, उसको सॉल्व करना है। किसी पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसमें आवेश की गणना कीजिए एवं पदार्थ में आवेश का प्रकार बताइए। ठीक है, मैं डील कर देता हूं। सपोज कर लो, क्वेश्चन क्या बोला है, किसी पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सपोज कर लो ये आपका कोई एक मैटर है, पदार्थ है। ठीक है, दिस इज योर मैटर ए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की इफिशियंसी है? कम है, लेस है। कितना लेस है? 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 50 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सपोज कर लो इस पे पहले मान लो कि ये जब कमी है का मतलब समझे, अगर ए न्यूट्रल रहा होगा, जब ये न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, उस कंडीशंस पे इसमें मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है और 100 प्रोटॉन प्रेजेंस है। न्यूट्रल के केस में बोल रहा हूँ ना। अगर मान लो ये न्यूट्रल होगा तो उसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 100 प्रोटॉन होंगे। क्लियर है? अब क्या बोला है कि यदि इसमें से 50 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि इसने क्या किया है, 50 इलेक्ट्रॉन की कमी कर लेके बोल रहा है, मतलब कि ये 50 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है, मतलब ये क्या बन गया होगा? पॉजिटिव बन गया होगा। याद रखना, यदि रिलीज करता है तो पॉजिटिव, यदि ए है इससे इलेक्ट्रॉन से रिलीज किया तो पॉजिटिव, और यदि कोई भी एटम्स है उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है, इस छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना। तो क्या बोला है इसमें? 50 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना। कमी है मतलब क्या है? इसमें इतनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसने क्या किया होगा? कमी कब होगा? जब रिलीज करेगा। तो इसमें अब ये रिलीज किया, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है? 50 इलेक्ट्रॉन्स, 50 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। ठीक है, इसलिए इसका नेचर क्या होगा? नेचर वाइज क्या होगा ये? नेचर वाइज क्या होगा ये?
तो देखो मैंने आपको बताया था आवेश का प्रकार बताइए, मतलब टाइप्स ऑफ चार्जेस ना। तो देखो कितने कौन से टाइप का चार्ज होगा, तो आपको बताया था नेचर वाइज आपको दो टाइप के ही चार्ज प्रेजेंस होते हैं। क्लियर है, नेचर वाइज दो चार्ज प्रेजेंस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ देखो तो कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा। अब क्या किया इसने, रिलीज किया है, मतलब प्लस, प्लस मतलब इसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर है, तो याद रखना पहला आंसर मिल गया आपको, आवेश का प्रकार कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेचर है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, इसमें आपको आवेश की गणना करनी है, कितनी नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंस है ये आपको काउंट करनी है। ठीक है, काउंट कर लेते हैं। एक तो आंसर मिल गया, आवेश का टाइप कैसा है, पॉजिटिव, बिकॉज इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैटर एलिमेंट। ओके, व्हाटएवर। अब देखो यहां तक क्लियर है, टोटल नंबर, अब कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, सॉल्व करने में थोड़ा ध्यान देना, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने पूछा कितनी इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन से रिलीज किया है इसने। ठीक है, क्या फाइंड करनी है आपको, उस पर चार्ज की फाइंड करनी है, आवेश फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है, आवेश इक्वल टू NE। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पर ही बनाए हैं, क्योंकि कल मैंने इसी का लेक्चर प्रोवाइड किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में आते ही हैं। देखो मैंने ये बोल रहा हूँ कि नीट IIT के स्टूडेंट जो इसको देख रहे होंगे सर ये इजी है, बट नहीं, वो देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट आएगा तो ही आप हायर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग है इसलिए मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, Q इक्वल टू NE ये फार्मूला होता है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। चार्ज N कितनी है, 50 है। चार्ज ऑफ, देखो मैंने बोला था चार्ज ऑफ E ना, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, चार्ज कितना होगा, 1.60 इंटू 10⁻⁻19, इतना ही चार्ज होता है, बस वो मैग्नीट्यूड वाइज डिफरेंट होते हैं। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 50 इंटू इसको 1.6 लिख देना, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको 50 लिख लो, इसको 60/10 लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू 5 80 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अगर इसको और डिटेल सॉल्व करना चाहो तो ये हो जाएगा 8.0 लिख दो, तो इंटू 10⁻, देखो यहाँ इस पावर, यहाँ अगर जीरो के पॉइंट यहाँ लगाते हैं तो इस यहाँ पावर कम हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा 18, मैथमेटिकल सॉल्व कर लेना, तो ये Q इक्वल टू इतना आ जाएगा चार्जेस। ठीक है, तो इतना कूलम, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इतने नंबर्स ऑफ चार्जेस की कमी हो रहा है ना। ठीक है, इतने नंबर ऑफ चार्ज की क्या हो रही है, कमी हो रही है पदार्थ में। ठीक है, टोटल मैंने क्या बोला कि कोई एक एलिमेंट था, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कोई एलिमेंट था A, इससे 50 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो कॉमन सी बात है अगर रिलीज करेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव नेचर होगा। टाइप्स ऑफ आवेश का क्या हो गया, टाइप्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव हुआ। ठीक है, अब रिलीज करने के बाद भी तो उसको कुछ चार्ज प्रेजेंस होगा ना, तो कितना चार्ज प्रेजेंस होगा, तो इतना चार्ज प्रेजेंस होगा, मतलब इतने चार्ज को रिलीज किया है वो। ठीक है, तो इतने चार्ज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तब ना वो पॉजिटिव नेचर आएगा, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी मतलब मैंने ये बोला कि देखो 50 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना, तो उस पर कितना चार्ज कम हो जाएगा, उस एटम पे कितना चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, तो ऐसा मतलब सर ऊपर तो बोले थे आप 50 इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, आंसर कुछ और आया, नहीं ऐसा नहीं है, ये नंबर है और ये टोटल चार्जेस है, इतना चार्ज की क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक है, ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। इफ़ यू गेट बेटर in my video then like, subscribe and share my channel. Okay, thank you, bye.